विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 9 के लिए जो है आपका नया सिलेबस यानी कि 2024 का जो सिलेबस है एग्ज़ाम के लिए वो जारी कर दिया गया है। ठीक है। आपका जो पहला प्रश्न पत्र है जो कि हिंदी है, इसके अंक विभाजन इस तरह से अपठित बोध जो है 15 नंबर का आएगा। जो आपने गद्यांश पद्यांश नहीं पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये सब तो अपठित होता है तो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये 15 अंक का आएगा। रचना कार्य जिसमें आपको निबंध लिखना है या पत्र लिखना है, ये सारे के सारे 15 नंबर के आएंगे। और व्यवहारिक व्याकरण संबंधी जो प्रश्न है वो भी 15 नंबर के आएंगे। क्षितिज भाग 1 से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कृतिका भाग 1 से जो है 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 100 अंकों का प्रश्न पत्र आपका आएगा। देख सकते हैं 15 दूनी 30, 15 तियां 45 और 15 चौको 60 और 40 हो गए 100। तो यहाँ पे 100 अंक के प्रश्न पत्र आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अब अपठित बोध जो है यहाँ पे दिया गया है कि एक तो आपका जो है क्या आएगा, गद्यांश आएगा और एक आएगा काव्यांश। एक गद्यांश को आप जब करोगे देख करके, इसमें 8 बहुचयनात्मक यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपके 7 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, तो 8 नंबर तो आपको एमसीक्यू का यहाँ से मिलेगा, 7 नंबर एमसीक्यू का यहाँ से मिलेगा। टोटल मिला के सारे एमसीक्यू आएंगे। आपको पैसेज पढ़ना है और उस पैसेज में से वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं यानी सर्च करने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। रचना संबंधी की बात करें, संकेत बिंदुओं के आधार पर जो है आपको निबंध लेखन करना है। ठीक है, ये विकल्प सहित आएगा और आपको ये 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर आपको यहाँ से निकल जाएगा विकल्प के साथ में। संवाद लेखन यानी पत्र लेखन जो है ये भी आएगा, इसमें भी विकल्प अथवा ऑप्शन मिलेगा और ये 5 नंबर देके जाएगा। इसके बाद जो है प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग आएगी और रिपोर्ट राइटिंग जो है ये आपको 4 अंक देके जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, इसके बाद व्याकरण संबंधी जो प्रश्न है जिसमें शब्द निर्माण कारक ने का क्रिया पे प्रभाव हमेशा पूछा जाता है। वाक्य रचना सरल और संयुक्त दो ही पढ़ने हैं आपको। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, ये सारे के सारे, और मुहावरे, ये सारे के सारे जो टॉपिक आप देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप करेंगे तो 3 3 3 3 3 इस तरह से आपको 3 अंक के सारे डिवाइड किए गए हैं। तो 3 पंजे 15 यानी कि 15 अंक आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक से जो है आपको टोटल मिलाकर के 55 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 जो है आपका क्षितिज भाग 1 देगा और कृतिका भाग 1 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 55 अंक का। जैसे कि हम कृतिका क्षितिज भाग 1 की बात करें तो देखो ये 40 अंकों का विभाजन किया गया है। इसमें जो है आपको गद्य पाठों से किन्हीं 2 गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थग्रह संबंधी जो है 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 6 अंक आपको इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 गद्यांशों में से कोई भी विकल्प आपको मिलेगा, एक ही करना है उसमें से। निर्धारित कविताओं में से किन्हीं 2 पद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थग्रह संबंधी प्रश्न, यहाँ पे भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 6 प्रश्न के आपको 6 आंसर यानी कि 6 नंबर मिलने वाले हैं। फिर आपके जो है 3 गद्य से प्रश्न आएंगे और 3 पद से, यानी कि टोटल मिला के 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न 1 नंबर के होंगे, यानी कि फिर से आपको 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य से आएंगे और 2 पद से आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है 3 और 2 5, 5 दूनी 10, यानी कि हर प्रश्न जो है 2 अंकों का पूछा जाएगा, तो 2 गुणा 10, 2 गुणा में आपके 5 अंक, 5 प्रश्न है ये आपका। तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा क्या अंक, 5 प्रश्न करोगे 2 अंक के तो आपको 10 अंक मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो है बड़ा आता है, जो कि आपका कद एवं गद दोनों में विकल्प रहेगा। एक तो गद से आएगा, एक पद से आएगा, उसमें अथवा ऑप्शन रहेगा, कोई एक को करोगे तो 3 अंक मिल जाएगा आपको। किसी एक रचनाकार का परिचय जिसमें कवि का या लेखक का परिचय पूछा जाता है तो 4 अंक का आएगा। और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, या तो इसमें भी अथवा ऑप्शन है, यानी कि गद और पद में से विकल्प के साथ आएगा, गद का भी आएगा पद का भी आएगा। किसी एक को करोगे तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये ब्रेकअप दिया गया है। पूरक पुस्तक की बात करें तो यहाँ से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधे सीधे 3 अंक मिल जाएंगे। 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2 प्रश्न 2 गुणा 2, यानी कि 4 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। और एक दीर्घ उत्तर प्रश्न विकल्प सहित रहेगा, इसमें ऑप्शन रहेगा, इसमें भी ऑप्शन रहेगा। दोनों एक अंक ही, एक ही प्रश्न करना है, दोनों ही विकल्प सहित होंगे। इसमें अथवा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अथवा रहेगा। और अथवा में 3 नंबर आपको, एक प्रश्न करना होगा 3 नंबर का, अथवा वाला ही एक प्रश्न करना होगा 5 अंक का। पुस्तक जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। नई पुस्तक लेना आसान रहेगा। उसमें नई पुस्तक में जैसे ही पेज खत्म होता है तो 2023-2024 इस तरह से ये लिखा हुआ मिलेगा नई पुस्तक में आपको। ठीक है, अगर पुरानी पुस्तक होगी तो ये लिखा होगा 2022-23। तो आपको देखना है कि पुरानी पुस्तक कौन सी है, नई पुस्तक कौन सी है। ये पहली वाली पुरानी होगी
ठीक है। और ये वाली जो है आपकी, अगर इस तरह से लिखा हुआ नीचे हर पन्ने पे नीचे नीचे लिखा होगा, ये होगी आपकी नई पुस्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इंग्लिश कंपलसरी की बात करें, 100 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा आपका फाइनल एग्जाम का। रीडिंग 20 नंबर की आएगी, यानी कि जो आप पढ़ के उत्तर दोगे, जिसमें अनसीन पैसेज वाली बात करेंगे। ठीक है, राइटिंग सेक्शन 18 नंबर का, ग्रामर सेक्शन 12 नंबर का, टेक्स्ट बुक बिहीव से 35 नंबर के क्वेश्चन और मोमेंट से जो है आपके 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए इनके ब्रेकअप दिए गए हैं, आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे और दोनों ही पैसेज जो है अराउंड 200 वर्ड्स के होंगे और सभी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपको जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका जो है इसमें तो एमसीक्यू पूछा जा रहा है, इसमें 10 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, यानी कि इसके क्वेश्चन के आंसर पैसेज नंबर 2 के आंसर आपको लिखने होंगे, पैसेज नंबर 1 के आंसर जो है आपको एमसीक्यू के रूप में मिल जाएंगे, लिखने नहीं पड़ेंगे, केवल आपको टिक करने होंगे कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। दोनों जो है पैसेज 10-10 नंबर के रहेंगे। 2 पैसेज यहाँ पे बता रहा है कि 10 अंक के 2 पैसेज पूछे जाएंगे। राइटिंग सेक्शन में लेटर आपका जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल आएगा, एक ईमेल भी राइटिंग आएगी और इनमें ऑप्शंस रहेगा, 1 आउट ऑफ 2 करना होगा। ध्यान रखना कि लेटर जो है ऑप्शन में आएगा। 18 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन रहेगा। यहाँ पे 6 नंबर जो है आपको एक लेटर राइटिंग से मिल जाएगा। शॉर्ट पैराग्राफ लिखोगे तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन आपको आउटलाइन मिलेगी और साथ साथ में शॉर्ट राइटिंग स्किल जो है डायलॉग या स्टोरी राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट, तो ये भी आपको 6 नंबर देने वाला है। लिमिट इनकी सेम की दोनों सेम है। ग्रामर सेक्शन से टेंसेस पूछे जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस पूछे जाएंगे, उसके अलावा डिटर्मिनर्स पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे, सभी के अंक सामने दिए गए हैं। 4 अंक का जो है टेंसेस आएगा। प्रोनाउंस जो हैं ये आपके 2 अंक के आएंगे, डिटर्मिनर्स 3 अंक के और प्रीपोजिशंस भी 3 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर बिहीव जो है ये 22 अंक का आएगा। टोटल जो सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट बुक जो दोनों मिला करके 50 अंक के आएंगे। इसमें से एक तो 35 नंबर का बिहीव है, जो कि आप बता सकते हैं कि 22 नंबर यहाँ पे दे रहा है और 13 नंबर यहाँ पे दे रहा है बिहीव से ही। बिहीव में प्रोज जो है ये 22 नंबर का आएगा, 35 नंबर का आएगा और जो है बिहीव का पोइट्री जो सेक्शन है वो 13 नंबर का आएगा। तो 22 नंबर और 13 नंबर टोटल मिला के 35 नंबर आपको देंगे बिहीव से। और आप जैसे ही इसमें सब कुछ वही लिखा है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कितने क्वेश्चंस करने होंगे, लॉन्ग टाइप है कि पैसेज बेस्ड है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। इसमें समझने वाली कोई बात इतनी बड़ी गहरी नहीं है। और जो है आप देखोगे मूवमेंट से जो है केवल 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी है आपको 1 आउट ऑफ 2 करने हैं। ठीक है, 2 आउट ऑफ 4 करने हैं और 4 मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यू रहेंगे, जो 4 रहेंगे, 4 प्रश्न आएंगे और इनको करोगे। चैप्टर आपको बुक्स पता है, जैसे मैंने बता दिया 2023-24 का ही बुक आपको लेना है, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। विज्ञान संबंधी जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका यहाँ पर, इसमें देखिए ये भी 100 अंक का जो प्रश्न पत्र रहेगा, टोटल पूर्णांक जो है 100 अंक के ही रहेंगे। आपका प्रश्न पत्र 100 अंक का आएगा। पहले अगर हम बात करें हमारे आसपास के पदार्थ जो है ये 7 नंबर का ये चैप्टर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये 6 नंबर का आएगा। आपके चैप्टर के नाम बताते जा रहा हूँ, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। जो पॉइंट दिए गए हैं यही पढ़ना है आपको, सिलेबस इसीलिए दिया जाता है, शीर्षक और विषय वस्तु दिया गया है, ये पॉइंट आपको सारे के सारे आपके चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। इन्हीं सभी को आपको पढ़ना है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 नई बुक में आपको केवल इतने ही चैप्टर मिलेंगे, यही पॉइंट मिलेंगे। जो मैं बता रहा हूँ 2023-24 का जो बुक आएगा उसमें यही मिलेंगे आपको। उसके अलावा जो 2022-23 की बुक थी उसमें से वो पॉइंट हटा दिए गए हैं अब इस बार। तो परमाणु एवं अणु जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये 9 नंबर का चैप्टर रहेगा। इसमें देख लीजिए ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर परमाणु संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 8 अंक का प्रश्न जो देगा आपको परमाणु संरचना से मिलेगा आपको एग्जाम में देखने के लिए। इसमें 6 टॉपिक दिए गए हैं। समस्थानिक्स तो आइसोटॉप्स तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है आपको। जीवन की मौलिक इकाई जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है ये 12 नंबर का है और टिश्यूज चैप्टर तो 14 नंबर का है। ये देखिए ध्यान से पढ़ना है कि कौन से चैप्टर पे कितना वजन देना है, कितनी बार किसी चैप्टर को रिवाइज करना है, यहाँ से आपको सिलेबस सिखाता है ये चीज़। ठीक है, आगे आते हैं। गति मोशंस वाला चैप्टर जो है 9 नंबर का, ये भी काफ़ी हैवी मार्क्स रख रहा है। और बल तथा गति के नियम 7 नंबर का है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन जो है ये 6 नंबर का है। ठीक है, और इसके बाद जो है कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी जो है 6 नंबर का क्वेश्चन देगा आपको। इसके बाद ध्वनि साउंड से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और खाद्य संसाधनों में सुधार जो है ये भी 8 नंबर का ही है। निर्धारित पुस्तकें आपको एनसीईआरटी ही रहेगी। आपको बता दिया है कि आप नई पुस्तक जो है 2023-2024 वाली ही लेना, कि ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है एनसीईआरटी की, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट डाउनलोड करके आप बुक पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतना इजी नहीं होता, बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो वापस से जब आप खोलोगे बुक मोबाइल पे लैपटॉप पे, फिर आपको बहुत सारे पेजेस को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, फिर दूसरा चैप्टर आएगा। इस तरह से हमेशा वो हर बार आपको
वही काम करना पड़ेगा, तो आप परेशान हो जाओगे। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो ये भी आपका 100 अंकीय प्रश्न पत्र रहेगा। इसका भी समय 3.25 घंटे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें जो है चैप्टर्स बता दिए गए हैं। 6 अंक का जो है आपका यूनिट 1 जो है फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर अभी तक एनिमेशन में नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना, आपको मज़ा आ जाएगा, हिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये रहा वो थंबनेल जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अभी इसको वीडियो को बनाया फ्रांसीसी क्रांति 3D हिंदी में एनिमेशन के साथ, कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर हिस्ट्री का हमने करवाया है। और इस जैसे ही आप हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ोगे तो वाकई में आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं। आप तो बोलोगे यार तो मूवी देख ली, तो इस तरह का ये पूरा का पूरा विषय हमने करवाया है। तो इसको देख करके आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और बाकी विषय भी आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं, बाकी चैप्टर्स को भी कंप्लीट कराया जा रहा है, तो इस विषय को आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट आएगी उसको टच कर लेना, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो फ्रांस रेवोल्यूशन था, इसको तो मैंने बता दिया, इस चैप्टर को हमने एनिमेशन के थ्रू समझा भी दिया है, बना भी दिया है वीडियो, जो कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगला जो है आपका चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये 7 नंबर का अंकीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 7 अंकों का प्रश्न आएगा इसमें से। इसके बाद देखिए इसमें सभी में जो जो चीज़ें दी गई हैं ना, सारा चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद आइए नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये 6 अंकीय प्रश्न रहेगा आपका। नेक्स्ट जो प्रश्न पत्र है आपका, नेक्स्ट जो प्रश्न पत्र में वो क्वेश्चन आएगा वो आपका यहाँ से आएगा, जिसमें आपका अध्याय नंबर 4 है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये 4 अंक का प्रश्न पत्र में आएगा। और आगे जो आप देखेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये 4 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा, यानी 4 अंक का प्रश्न पत्र में इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अध्याय नंबर अगर आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए समकालीन भारत 1, भूगोल से हम बात करें तो भूगोल में भारत का आकार स्थिति जो है 3 अंक का रहेगा। भारत का भौतिक स्वरूप जो है 5 अंक का आएगा। अपवाह जो है ये 4 अंक का आएगा। जलवायु जो है 5 अंक का चैप्टर है। और प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये है 5 अंक का। ध्यान रखना जिस अंक का ज़्यादा वेटेज है ना, उन चैप्टर को अच्छे तरीके से याद करना। जनसंख्या जो है 5 अंक का रहेगा। इसके बाद आ जाइए आपका नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस, उसकी बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस से जो आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पे 5-5 अंक के रहेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, और सीधा सीधा संविधान निर्माण 6 अंक का, ठीक है। और चुनावी राजनीति, ये भी 6 अंक की। आगे आ जाइए संस्थाओं का कामकाज, ये है 5 अंक का। और लोकतांत्रिक अधिकार जो है ये भी 5 अंक का रहेगा। आगे आइए और इसकी बात करते हैं हम आपके इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में पालमपुर गांव की कहानी, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। सारे विषय के वीडियोस जल्द से जल्द आप तक उपलब्ध होंगे। फ्रांसीसी क्रांति का हमने बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे ही वीडियो खत्म होगा अंतिम छोर पे यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस प्लेलिस्ट को टच करके आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका संसाधन के रूप में लोग, 5 अंक का ये आपको प्रश्न देगा। और साथ साथ में निर्धनता एक चुनौती, ये भी 6 अंक का आएगा आपके पेपर में। और भारत में खाद्य सुरक्षा, ये 5 अंक का जो है अध्याय आएगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं हम गणित विषय। गणित विषय का जो 2024 का जो आपका सिलेबस है कुछ इस तरह से है। 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। 8 अंक का जो है नंबर सिस्टम आएगा। 8 अंक का नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वहाँ से पूछा जाएगा। बहुपद जो है आपका, यहाँ से आपसे 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा प्रश्नों को, उस चैप्टर को ज़्यादा रिवाइज और ज़्यादा प्रेशर डालना जिसके अंक बहुत ज़्यादा हैं, आपके परसेंटेज इंप्रूव करने में वो बहुत काम आते हैं। अगला जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा का पूरा 10 अंक का है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका जिसमें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो है, ये बस मात्र 3 नंबर का है, ठीक है। और इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है आपका रेखाएं और कोण, जो है ये 6 नंबर का है। त्रिभुज जो है ट्राइंगल्स चैप्टर 6 नंबर का है। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जो है ये 6 नंबर का है। वृत्त सर्कल्स जो है ये 7 नंबर का है, ठीक है। और जो है मेंसुरेशन में जो है हीरोन्स फार्मूला ये 8 नंबर, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन 12 नंबर, बड़ा चैप्टर है ये। और यहाँ पर देखिए सांख्यिकी स्टैटिक्स में जो है आपकी ये 10 नंबर का चैप्टर आएगा, 12वां नंबर, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले टॉपिक के तरफ। यहाँ पे है आपका संस्कृत भाषा। इसमें अपठित बोध जो है 15 नंबर का आ रहा है, ठीक है। रचनात्मक कार्य जिसमें पत्र लेखन, समाचार लेखन और जो आपका
कहानी लेखन, कुछ भी लेखन जो आएगा वो 25 नंबर का। व्याकरण संबंधी प्रश्न 25 नंबर के। पठित यानी कि आपकी बुक सेमुशी से जो है क्वेश्चन आएंगे वो 35 नंबर के। टोटल मिला के 100 अंक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इन 100 अंकों का जो है बंटवारा यहाँ पे दिया गया है कि आपको कहाँ कहाँ पे अपठित बोध में से क्या क्या आएगा। शीर्षक है, उसके सामने सामने प्रश्न है, एक पद में क्या उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में कितने का उत्तर देने हैं, कितने प्रश्न रहेंगे, कितने अंक रहेंगे, सारा यहाँ पे विभाजित किया गया है। 40 से 100 शब्द में जो आपको उत्तर देने हैं अपठित गद्यांश के, एक पद में उत्तर देने हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, अनुच्छेद आधारित जो भाषिक वर्ग होते हैं वो आपको करने हैं। तो इन सभी के प्रश्नों के कितने कितने प्रश्न रहेंगे और कितने कितने अंकों का रहेगा। जैसे आधे आधे अंक के 2 प्रश्न करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, एक जो है अंक का 2 प्रश्न करोगे तो 2 अंक मिलेगा, एक प्रश्न करोगे आप 2 अंक का तो आपको 2 प्रश्न मिलेगा। इस तरह से इधर यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होती है और बाद में ये नंबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ भाषिक बोध जो है इसमें आपको दे दिया गया, ये सारा का सारा जो है आपको कितने का देगा। देखो यहाँ पर रचनात्मक कार्य में 25 नंबर, ठीक है, ये रहा। और व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है 25 नंबर, इसमें सब कुछ दिया गया है। और इसके पीडीएफ को दे दूंगा मैं नीचे, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा मैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपके बुक से क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे बुक से कितने 35 नंबर के क्वेश्चंस। तो ये है 35 नंबर के, जिसके टूटे हुए खंड यहाँ पे दे रखे हैं किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय कितने पूछे जाएंगे। तो 7 प्रश्न जो है बहुचयनात्मक यानी कि एमसीक्यू जो देखने को मिलेगा वो आपको 7 देखने को मिलेगा पुस्तक से। और एक पद में उत्तर आपको देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, भाषिक कार्य जो है आपको करना है। तो टोटल मिला के 10 अंकों का ही आएगा तीनों खंड मिला करके। इस तरह से सारी चीज़ें दे रखी है। निर्धारित पुस्तक तो आपको पता ही है। आगे जो है आपका उर्दू है, जिनके पास उर्दू है वो उर्दू वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। ये सारा सिलेबस का जो पीडीएफ है मैं नीचे दे देता हूँ। आपके जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे इस पीडीएफ में अवेलेबल हैं। तो आपका पूरा का पूरा सब कुछ इसमें दे दिया गया है। जिसके पास उर्दू है, सिंधी है, संस्कृत है, गुजराती है, राजस्थानी है, वो सारे के सारे SPW है, सब कुछ इसमें दिया गया है। देखो ये सारा का सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। पंजाबी है जिसी के पास, तो पंजाबी भी अपना सब्जेक्ट डाउनलोड कर लेना। एक ही पेपर, एक ही पीडीएफ फाइल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, इस क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व कराया था और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए थे जो मैंने करवाया था। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, आपके हर बार ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये है आपका इस तरह का टोटल पीडीएफ, इसको डाउनलोड कर लें, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये आईटी का है आपका, तो आईटी का भी आप बता सकते हैं। आईटी का जो है 70 अंक का आएगा, प्रैक्टिकल 30 अंक का होता है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर में जो है प्रश्न पत्र में जो ये सिलेबस जो है आपको पढ़ करके देना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको दे दी गई हैं बोर्ड द्वारा, बहुत जल्दी इस बार आपको दे दिया गया सिलेबस। ये बहुत बड़ी बात है, अन्यथा सिलेबस आते आते तो सितंबर अक्टूबर भी हो जाता था, लेकिन इस बार तो इन्होंने छुट्टियों में ही तहलका मचा दिया। छुट्टियों में आपको दे दिया कि पढ़ो, और इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पहले जो सिलेबस था वो 30% कम था, तो लोगों को समस्या नहीं होती थी, कम पढ़ना पड़ता था। अब भी कम पढ़ना होगा, लेकिन आपको अब टॉपिक्स को जो है ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि वो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जो आपने लास्ट टाइम पढ़े थे। तो इस बार जो टॉपिक्स पढ़ोगे वो आपके पहले के टॉपिक जो पढ़े हुए हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, जो भी आपने बुक में पढ़ा होगा, 8वीं में जो पढ़ा है वो 9वीं में नहीं पढ़ोगे, 9वीं में जो पढ़ा है वो 10वीं में नहीं पढ़ोगे, 10वीं में जो पढ़ा है 11वीं में नहीं मिलेगा, 11वीं में जो पढ़ा है वो 12वीं में नहीं मिलेगा। इस बार एनसीईआरटी ने ये काम किया है, इसलिए आपका सिलेबस पढ़ाने में आसान होगा। और बार बार जो है आपको याद दिलाना पड़ेगा कि भैया आपने देखो 9वीं क्लास में पढ़ा था ना, 10वीं में ये नहीं पढ़ोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट को खोलिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको पूरा मिल जाएगा, सारे सारे यहाँ पर सिलेबस है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पढ़ना कितना है, क्या क्या सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं। बाकी आपके जो भी मॉडल पेपर्स हैं मैं सॉल्व करवा दूंगा समय अनुसार, और उनको आप पढ़ करके अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मज़ा आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों की हम मदद करते रहें। और फ्रांसीसी क्रांति वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, जो कि इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।